हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद गुलाम क्लासेस। तो अभी हम एक पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं और पैराग्राफ है द वैल्यू ऑफ टाइम, यानी कि समय की कीमत। तो इस पैराग्राफ के थ्रू हम न्यू वोकैबुलरी और ग्रामर सीख सकते हैं, साथ ही अपने रीडिंग स्किल को भी अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए इस पैराग्राफ को हम शुरू करते हैं। पैराग्राफ हमारा शुरुआत है कि टाइम इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट गिवन टू अस, यानी समय क्या है, सबसे कीमती उपहार है जो हमें मिला है। तो यहाँ जो है प्रीसियस गिफ्ट जो वर्ड है, इसका मतलब है कीमती उपहार, गिवन टू अस यानी जो हमें प्राप्त हुआ है। अनलाइक मनी और अदर थिंग्स, वंस टाइम इज़ गॉन इट विल नेवर कम बैक, यानी कि समय सबसे कीमती उपहार है जो हमें मिला है ना। पैसे या वस्तु को अगर छोड़ दें तो अगर एक बार हमारा समय चला जाए तो ये दोबारा वापस नहीं आएगा। इट नेवर कम्स बैक का मतलब ये दोबारा वापस नहीं आएगा, और वंस का मतलब एक बार। तो अगर एक बार ये चला जाए, वंस टाइम इज़ गॉन, यानी एक बार अगर समय चला जाए तो यह दोबारा लौट कर वापस नहीं आता है। इसके आगे है फिर आगे है अ स्टूडेंट हु अंडरस्टैंड्स द वैल्यू ऑफ स्टडीज़ रेगुलरली एंड सक्सीड इन एग्ज़ाम। तो इसके आगे कहता है कि अ स्टूडेंट हु अंडरस्टैंड्स द वैल्यू ऑफ टाइम, यानी एक बच्चा जो या एक छात्र जो समय की कीमत को समझता है। अंडरस्टैंड्स यानी समझता है, वैल्यू ऑफ टाइम यानी समय की कीमत को, और रेगुलरली स्टडी करता है, यानी कि निरंतर अपने पढ़ाई को करते रहता है। एंड सक्सीड इन एग्ज़ाम, तो वह एग्ज़ाम में डेफिनेटली क्या होता है, सफलता प्राप्त करता है। इसके बाद इसके आगे है, आगे पैराग्राफ है हमारा जिसमें बात हो रही है कि अ फार्मर हु वर्क्स एट द राइट सीज़न, अ फार्मर हु वर्क्स एट द राइट सीज़न गेट अ गुड हार्वेस्ट, यानी एक किसान, फार्मर यानी किसान, हु वर्क एट द राइट सीजन, जो एक सही सीज़न में क्या करता है, सही मौसम में खेती करता है, गेट्स अ गुड हार्वेस्ट यानी एक अच्छी फसल प्राप्त करता है। उसके साथ ही अगर आगे देखेंगे, इन द सेम वे, इसी तरीके से, इन द सेम वे का मतलब क्या होगा, इसी तरीके से, पीपल हु वेस्ट देयर टाइम इन लेजीनेस ऑफ्टन रिग्रेट लेटर, यानी वे लोग जो सुस्ती के कारण अपना समय खराब करते हैं वो बाद में बहुत पछताते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, पीपल्स हु वेस्ट देयर टाइम इन लेजीनेस ऑफ्टन रिग्रेट लेटर, यानी वे लोग जो अपना समय सुस्ती की वजह से व्यर्थ करते हैं, वेस्ट करते हैं, वो बाद में बहुत ज़्यादा पछताते हैं। अगला सेंटेंस है, देयर फोर वी शुड यूज़ आवर टाइम वाइजली, इसलिए हमें अपने पूरे समय का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, इसके आगे है हमारा, बिकॉज टाइम वंस लॉस्ट इज़ लॉस्ट फॉर एवर। तो ये कहावत है लास्ट में कि समय अगर एक बार चला जाए या वेस्ट हो जाए, व्यर्थ हो जाए, तो वह दोबारा वापस नहीं आता। वन टाइम वंस लॉस्ट इज़ लॉस्ट फॉर एवर, एक बार समय व्यर्थ हो गया तो वो हमेशा के लिए व्यर्थ हो गया, और वह समय दोबारा लौट कर वापस नहीं आता। सो डियर फ्रेंड्स, ये एक था छोटा सा सेंटेंस, द वैल्यू ऑफ टाइम, जहाँ हमने समय की कीमत को समझा कि समय की कीमत चाहे किसान हो या स्टूडेंट, दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, दोनों के लिए ही क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो इस सेंटेंस में हमने क्या देखा कि वोकैबुलरी, हमने कुछ नए वर्ड्स देखे, साथ ही रीडिंग स्किल को अच्छा करने का कोशिश हमने किया। आपको भी इसी तरीके से पढ़ना है, और जिन वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता उन्हें अंडरलाइन कर लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा पढ़े और उसे हार्वेस्ट का मतलब नहीं पता है ना, अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है और उसे हार्वेस्ट का मतलब नहीं पता, जैसे उसे अंडरलाइन कर ले और उसकी मीनिंग को डिक्शनरी में देख सकता है, चाहे गूगल से चेक कर सकता है, या वो पॉकेट डिक्शनरी या घरों में जो डिक्शनरी होता है उसका यूज़ कर सकता है। हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल। ठीक है, पीपल्स यानी लोग, वेस्ट यानी कि व्यर्थ करना, फिर लेजीनेस यानी कि सुस्ती,
रिग्रेट यानी पछतावा, लेटर यानी बाद में। इसके अलावा और देखिएगा तो वाइजली यानी बड़े रूप में। फिर है बिकॉज टाइम वंस यानी एक बार, लॉस्ट यानी खो जाना। तो टाइम वंस लॉस्ट इज़ लॉस्ट फॉर एवर, एक बार जो समय व्यर्थ हो जाए वो हमेशा के लिए व्यर्थ हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा पैराग्राफ समझ में आया होगा, द वैल्यू ऑफ टाइम। और हम आगे भी इस पर और वीडियो लेके आएंगे। तब तक से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।